कौमी एकता दल से जितना इन्होंने पैसा लिया होगा कोई नहीं लिया होगा। कौमी एकता दल से 12 में समझौता था तो इनके जितने कैंडिडेट थे सबको कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी ने पैसा दिया था। इनके पास था क्या? जितनी सुहेलदेव जी की मूर्तियाँ उस वक्त लगी थी जो है वो सब जो है मुख्तार अंसारी के लोग बनवाते थे। इनकी मीटिंगें होती थी तो चना फौरी खाने पीने का इंतज़ाम, मीटिंग का इंतज़ाम, खर्चा जो है मुख्तार अंसारी के लोग उठाते थे और वहीं से ये चमके हैं। गाड़ी में तेल वगैरह सब अपना दल के कार्यकर्ता ही भरवाते थे, कुर्ता पजामा तक इनका बनवाते थे, एक कपड़ा उपड़ा भी सिलवाते सब कुर्ता पजामा बनवा के देते थे कार्यकर्ता। इनके पास क्या था हम तो नहीं कहना चाहते कि बैंड पार्टी में थे, कहाँ तो बहुत हम नहीं बोलना चाहते हैं। खैर उनकी ज़िंदगी थी, वो झुंझुना बजा करके जो आज तक यहाँ पहुँचे। खुद कहते हैं कि हम टेम्पू चलाए हैं, जीप चलाए हैं, ये सब किए हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें ये सब किए हैं। बहरहाल आज बहुत मालदार, बहुत पैसे वाले हैं, हर बात में पैसा लेते हैं, बगैर पैसा दिए टिकट नहीं देते हैं। समाज की बात करते हैं, समाज के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। यादव जी को सैफई भेज रहे थे, चुनाव हो रहा था, लड़ रहे थे दारा सिंह, और मंच पे बैठे हैं योगी आदित्यनाथ तमाम नेता और कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई है अखिलेश यादव से। हाँ, आप मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को जीता नहीं पाए। सबको कहते हैं कि हम जीताए, वहाँ पे माननीय अखिलेश जी की मीटिंग भी कराए और मीटिंग की देन थे कि वो दूसरे नंबर पे आ गए, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती। आज तक बगैर समझौते के लड़े हैं तो कहीं जमानत नहीं बचा पाए हैं, अपनी भी लोकसभा में नहीं बचा पाए हैं। ये बगैर किसी के समझौते के एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। हम इनको चुनौती देते हैं कि अकेले ये चुनाव जीत के कहीं से दिखा दें, राजनीति छोड़ दूंगा। लाख वोट है। हम पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ 4 लाख और राजभर वोट है? वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख राजभर वोट है? खाली झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना ताकि हमारी वैल्यू बढ़ी रहे, हमारी कीमत बढ़ी रहे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस वक्त हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज हम जिस बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, हालांकि जो लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव, वो काफ़ी ज़्यादा करीब है और लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश भर में सरगर्मी भी है। उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, जिसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। हालांकि लोकसभा चुनाव के आगे ये 5 विधानसभा के चुनाव जो है वो फीके हैं। खास करके हम वाराणसी में हैं, पूर्वांचल का वो वाराणसी जो पूरे देश में राजनीति का हब है। और आज हम एक ऐसे नेता से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो जनता दल से लगायत आज के वर्तमान समाजवाद तक का जो सफ़र रहा है राजनीति में, वो काफ़ी रोचक रहा है उनका। और इस पूर्वांचल में एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा ओम प्रकाश राजभर हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं। उनके बारे में जब हमने अन्य चैनलों के डिबेट पर जब हमने देखा इन्हें, तो लगा कि ये ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं पर बड़ा बारीक नज़र रखते हैं। तो आज हम ओम प्रकाश राजभर पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो उनकी गतिविधि रही है, राजनीतिक गतिविधि से लेकर के जो उनका राजनीतिक चरित्र रहा, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब हैं, जो काफ़ी शानदार नेता हैं, जिनके पास अनुभव बहुत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल जन आदर्श भारत और आपका और आपके दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। अच्छा, हम डिबेट में सुन रहे थे, बड़ी इच्छा हुई कि आपसे एक बार चर्चा करें। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के बारे में हमने अपने चैनल पे बहुत सारी चर्चाएं की हैं। उसका कारण ये रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो गतिविधि है, वो बार बार ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमसे बड़ा कोई नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तमाम चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा है, किस तरह का रहा। अपना दल में आप भी थे, अपना दल में एक बड़ा चेहरा था पूर्वांचल में आपके चेहरे के रूप में, तो उस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी भी अपना दल के हिस्सा हुआ करते थे। तो हम जानना चाहेंगे उनके जीवन के, राजनीतिक जीवन के। देखिए, एक बात तो मैं पहले आपको बता दूं कि जनता दल से नहीं, मेरी राजनीति सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई है। और 1984 में पहला मैं मुसलमान हूँ जो बनारस से लोकसभा का चुनाव जनता पार्टी से लड़ा था, चंद्रशेखर जी ने लड़ाया था। और मैं छात्र राजनीति से आया हूँ। मैं डीएवी कॉलेज में भी जो है महासचिव का चुनाव जीता था और 1973 में।
और उसके बाद जनता दल में भी हम रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उन्होंने 2 मुसलमान महासचिव बनाए थे, एक आज़म खां को और एक मुझको। और उसके बाद से जो है मैं फिर अपना दल में भी रहा हूँ, अपना दल का प्रदेश प्रभारी भी रहा हूँ और राष्ट्रीय प्रभारी भी रहा हूँ। और अपना दल से लोकसभा का चुनाव 2004 में भी लड़ा हूँ। और जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ तो सीधी लड़ाई मेरी भाजपा से हुई है, चाहे 84 में लड़े हों, चाहे जब भी लड़े हों। और 84 में तो भाजपा बहुत हमसे पीछे थी, और 91 और 93 में भाजपा से डायरेक्ट फाइट हुई थी, और 91 में हमको 2-3 हज़ार से बेईमानी से हरा दिया था। बहरहाल उसके बारे में बहुत अब मैं नहीं करना चाहूँगा। हाँ, इस वक्त मैं माननीय अखिलेश जी की साथ समाजवादी पार्टी में हूँ, कौमी एकता दल में भी मैं रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। बहरहाल जो आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी अपना दल में युवा विंग के अध्यक्ष थे। इनको जब निकाला गया बसपा से, ये बसपा से चुनाव भी लड़े थे 1996 में। और हम पहले भी बता चुके हैं कि इनके जो गुरु थे जगन्नाथ कुशवाहा, वही जो है इनको टिकट भी दिलवाए थे। उस वक्त बहन जी उनको बहुत मानती थी जगन्नाथ को, और पैसा भी 1 लाख दिलवाए थे। बहरहाल चुनाव लड़ने के बाद हार गए, फिर ये इसमें आए अपना दल में, और इनको उत्तर प्रदेश की बागडोर युवा की दिया इन्होंने, सोनेलाल जी ने, और इनको एक गाड़ी भी दिया। और गाड़ी इसलिए दिया कि आप राजभर बस्तियों में जो है अपना दल के बारे में बताएं, बैकवर्डों, पिछड़े और दलितों के बारे में बात करें, उनको समझाएं, अपने समाज को अपना दल से जोड़ें। गाड़ी में तेल वगैरह सब अपना दल के कार्यकर्ता ही भरवाते थे, कुर्ता पजामा तक इनका बनवाते थे, एक कपड़ा उपड़ा भी सिलवा, सब कुर्ता पजामा बनवा के देते थे कार्यकर्ता। इनके पास क्या था हम तो नहीं कहना चाहते कि बैंड पार्टी में थे, और कहाँ तो बहुत हम नहीं बोलना चाहते हैं। खैर उनकी ज़िंदगी थी, वो झुंझुना बजा करके जो आज तक यहाँ पहुँचे। खुद कहते हैं कि हम टेम्पू चलाए हैं, जीप चलाए हैं, ये सब चीज़ें हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं किए, सब चीज़ें हैं। बहरहाल आज बहुत मालदार, बहुत पैसे वाले हैं, हर बात में पैसा लेते हैं, बगैर पैसा दिए टिकट नहीं देते हैं। समाज की बात करते हैं, समाज के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इन्होंने पार्टी बनाई थी तो इन्होंने कहा था कि जब ये अपना दल से निकाले गए, जब इन्होंने विश्वासघात किया सोनेलाल जी से, तो उन्होंने इनको निकाल दिया। तो उनके साथ भी विश्वासघात किया। हाँ, जब वो कुलसला से चुनाव लड़ रहे थे 2002 में, तो विश्वासघात किया इन्होंने, क्योंकि राजभर बस्ती में उन्होंने घुमाया था। इन्होंने राजभरों का वोट जो है, जब इनको टिकट नहीं मिला तो दूसरे को शिफ्ट करा दिया उन्होंने। इसी पे तो सोनेलाल जी निकाले थे, तो इनको निकाल दिए। और जब निकाल दिए तब इन्होंने जो है भारतीय समाज पार्टी, पहले इनका नाम था पार्टी का, उन्होंने पार्टी बनाई, और बना करके जो है ये जो है इन्होंने ऐलान किया था कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनको आगे लाएंगे। महाराजा सुहेलदेव की कसम भी खाए। वो किसकी नहीं कसम खाते हैं। महाराजा सुहेलदेव जो इनके सबसे बड़े आराध्य हैं, जो इनके पूजनीय हैं, उनकी कसम खा के, उनकी प्रतिमा के सामने, उनकी मूर्ति के सामने कसम खा के इन्होंने कहा था। लेकिन जब इन्होंने पार्टी बना लिया, कुछ इनकी जगह, इनको राजभरों में कुछ समर्थन मिलने लगा, तो इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और इनके दोनों बेटे और लड़की इनको दिखाई देने लगी। ये कहते हैं कि राजभरों के पास पैसा नहीं था इसलिए हम उनको नहीं लड़ाए। तो भाई, आप राजभर समाज के पास पैसा नहीं, तो आप इतना पैसे वाले हैं, टिकट बेच के इतना पैसा कमाएं, चाहे भाजपा में हो चाहे सपा में रहे हों, तो आप राजभर समाज को टिकट देते, पैसा देते, समाज उनकी मदद करती, उनको जिताती, लड़ाती। लेकिन आप, अच्छा उनके पास पैसा नहीं, आप कह रहे हैं हम मान लिए। तो आप जब जाते हैं माननीय योगी से मिलने के लिए, या अमित शाह जी से मिलने के लिए, या भाजपा के और जितने बड़े नेता हैं उनसे आप मिलने जाते हैं, या अखिलेश जी के पास ही आप मिलने जाते थे जब उनके साथ थे, तो गठबंधन था, तो आप किसको लेके जाते थे? अपने दोनों बेटों को। आप किसी समाज के आदमी को लेके जाते, अपने कार्यकर्ता को लेके जाते, उनको आगे बढ़ाते। लेकिन आप हमेशा अपने बेटों को लेके गए। समाज के किसी भी व्यक्ति को आपने उन लोगों के पास ले जाने का काम नहीं किया। जब भी दिखाई देंगे, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे
योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, किसी के साथ जब भी दिखाई देंगे तो आपके बेटे दिखाई देंगे। तो ये आपकी करनी और कथनी में फ़र्क है। अब समाज जान चुका है इनका कि इनकी नीति और नीयत कैसी है। इनको चाहिए पैसा, और पैसे के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने भाजपा में जब इनको टिकट मिला तो भी उन्होंने टिकट बेचा। आज इनके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया। ये कौमी एकता दल में थे तो गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पैसा नहीं होता था, फ़ोन किया करते थे लोगों को, कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया करते थे। कौमी एकता दल से जितना इन्होंने पैसा लिया होगा कोई नहीं लिया होगा। कौमी एकता दल से 12 में समझौता था तो इनके जितने कैंडिडेट थे सबको कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी ने पैसा दिया था। इनके पास था क्या। जितनी सुहेलदेव जी की मूर्तियाँ उस वक्त लगी थी जो है वो सब जो है मुख्तार अंसारी के लोग बनवाते थे। इनकी मीटिंगें होती थी तो चना फौरी खाने पीने का इंतज़ाम, मीटिंग का इंतज़ाम, खर्चा जो है मुख्तार अंसारी के लोग उठाते थे, और वहीं से ये चमके हैं। ये तो पीस पार्टी के साथ भी गए। ये बात कही जाती है कि सोनेलाल पटेल और मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का बहुत बड़ा हाथ है इनको नेता बनाने में। सही बात है, उसमें दो राय क्या है। ये तो पार्टी बना के राजेशपति त्रिपाठी के साथ गए थे राहुल जी के से मिलने के लिए। जब वो महासचिव थे राहुल जी तो इनकी नहीं बने, उन्होंने इनको हटा भगा दिया वहाँ से। फिर ये मुलायम सिंह जी से कोशिश की है जो है बहुत की जो है हमारा कोई समझौता, जो उन्होंने कहा कि नहीं अगर लड़ना है तो हमारे संबल से चुनाव लड़े। सब जगह से इनको ये किया गया, लेकिन इनको बढ़ाने में तो कौमी एकता दल और माननीय सोनेलाल पटेल जी का ही हाथ है। उन्होंने ही इनको राजभर बस्तियों में घुमाया था गाड़ी दे करके, नहीं तो इनके पास क्या था जो ये घूमते। उन्हीं की देन है। आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लोगों का। लेकिन ये जो है हमेशा फरमाने की बात करते हैं, हमेशा जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, हमेशा जिसके साथ रहते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी योगी जी को के खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं बोला, मोदी जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। आज बहुत अच्छे हो गए लोग, आज बहुत अच्छे हो गए। पूर्वांचल राज्य अलग करो की मांग को लेकर के इन्होंने पार्टी बनाई। पूर्वांचल राज्य अलग करो, आज कहाँ गया। मतदाता पेंशन दो जब सोनेलाल जी कहते थे तो भी चिल्लाते थे, वो सब कहाँ गया। ये फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, सबको बराबरी का हक, सबकी बात करते थे तो कहाँ चला गया। इसलिए कि अब उनको मंत्री बनना है, सब बोलेंगे तो भाजपा जो है उनको जो है मंत्री नहीं बनाएगी। और जब मंत्री थे भी तो अपने समाज के लिए क्या कि एक नाम बता दिए, एक नौकरी दिए हों, एक किसी को एडजस्ट किए हों अपने समाज के लोगों को। इनके समाज के लोग छटक के जा रहे हैं। महेंद्र राजभर इनका रिश्तेदार था जो छटक के चला गया, अपनी पार्टी उन्होंने बना लिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। तमाम इनके लोग जो है इनसे छटक के, चाहे बलिराज राजभर हो चाहे कितनी महिलाएं हैं, जो लोग इनको नज़दीक से देखेंगे, देख रहे होंगे तो इनकी कथनी और करनी को सब लोग समझ रहे हैं। आज ये समाज का हित नहीं कर रहे हैं। समाज के को SC ST में डालने के लिए तो ये लड़ाई जागो राजभर जागो वाले महेंद्र राजभर वगैरह तमाम लोग लड़ रहे हैं। ये क्या किए। अब तो ये कह रहे थे कि हमने यहाँ से विधानसभा से भिजवा दिया, SC ST में शामिल करवा रहा है। ये भी कहेंगे और अनिल राजभर भी कहेंगे। और अनिल भी इनको कहते थे कि इनको छड़ी का सहारा चाहिए, बगैर सहारे के कहीं चल नहीं पाते। और हरिनारायण राजभर ने तो क्या क्या गाली दिया था इनको, आपको याद होगा ना। तो ये तो कहने के लिए तो कुछ भी तो कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, हमसे बड़ा माफिया कौन है, हमसे ज़्यादा टीवी में कौन आता है। जब चैनल खोलो तो हम ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं। ये तो कुछ भी कह सकते हैं ना, किसको किसको क्या नहीं कहते हैं। अभी तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को सैफई भेज रहे थे, चुनाव हो रहा था, लड़ रहे थे दारा सिंह, और मंच पे बैठे हैं योगी आदित्यनाथ तमाम नेता, और कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई है ये अखिलेश यादव से। हाँ, आप मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके का बयान दे रहे हो। आपकी लड़ाई है तो लड़ाई तो लड़े ना। घोसी हारने के बाद कह रहे हैं कि भले कुछ हो, चर्चा तो सबसे ज़्यादा हमारी हुई है। हमेशा चर्चा झूठ बोलने वालों की होती है। और झूठ बोलने वाला हमेशा चर्चा में रहता है। घोसी के राजभर इनको वोट नहीं दिए इनके कहने पे, तो ये तो बोलेंगे ना। इनको तो चर्चा में रहना है और कुछ भी बोलना है। गांव गांव राजभर की बस्ती में घूमे घोसी में, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। हाँ, अखिलेश जी को सफाई भेज रहे थे अपने, आगे इनका गांव है खौदा गांव, हाँ वहाँ अभी चले आएंगे, अभी चुनाव होने दीजिए ना। ये कहते थे कि हमारे वजह से अखिलेश यादव जो है पूर्वांचल में जो है जीते, जबकि अखिलेश यादव जी की इन्होंने मीटिंग ये यहाँ से चिरई गांव से शिवपुर से,
अरविंद राजभर लड़ा था, तो उसकी मीटिंग भी कराए अपने क्षेत्र में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को जिता नहीं पाए। सबको कहते हैं कि हम जिताए, वहाँ पे माननीय अखिलेश जी की मीटिंग भी कराए, और मीटिंग की देन थे कि वो दूसरे नंबर पे आ गए, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती। और ये जब भी अपने भाई के और रिश्तेदारों के चुनाव में प्रधानी जिला पंचायत में गए, सब हारे हैं। इनके वजह से हम जो है आजमगढ़ से चुनाव हार गए, इनकी बदजुबानी की वजह से, जिस तरीके की बात करते थे, जो बोलते थे, इसलिए हार गए। क्यों नहीं जिता दिए भाई? आप जिताना, अब लोकसभा का आ रहा है तो चुनाव जिता लो, आपकी वजह से। अरे यहाँ जो पूर्वांचल में जो जीत हुई है, वो अखिलेश जी की वजह से जीती हुई है, यहाँ के और लोगों की वजह से जीती हुई है। इनका क्या लग रहा है? एक बात हम ये जानना चाहेंगे, अनुभव ज़्यादा है आपका, आपने जो है काफ़ी दिनों से राजनीति में है, तो हम ही जानना चाहेंगे पहले की राजनीति और आज के राजनीति में, पहले के राजनेता और आज के राजनेता में कितना अंतर आपको दिखता है? देखिए, बहुत फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया। सिद्धांत नहीं बचा, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जुबान की वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ आज खाली पैसा, पैसा हो तो आप चुनाव लड़ेंगे। हम 1984 में चुनाव लड़े थे तो बहुत कम में लड़े थे। पहले कार्यकर्ता अपने पास से पैसा लगाता था, कहिए अगर कुछ उसको पैसे के लिए कहता, अरे नेताजी हम इतने गए गुजरे हैं कि हम आपसे पैसा लेंगे, लेकिन आज हर कार्यकर्ता पैसा मांगता है। इतना अंतर है, बहुत अंतर आ गया। हम तो 50-51 वर्ष हो गए राजनीति करते हुए, और इतना अंतर तो हमने नहीं देखा। कोई सिद्धांत, कोई मूल्य, कुछ नहीं बचा है भाई। तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या लगता है ऐसे लोगों का भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य 2024 में जनता तय कर देगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इनको सहारा न मिले, कोई पार्टी के साथ समझौता नहीं हो, और आज तक बगैर समझौते के लड़े हैं, तो कहीं ज़मानत नहीं बचा पाए हैं, अपनी भी लोकसभा में नहीं बचा पाए हैं। ये बगैर किसी के समझौते के एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। हम इनको चुनौती देते हैं कि अकेले ये चुनाव जीत के कहीं से दिखा दें, राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, कहीं से नहीं जीत सकते हैं। ये हर इतना भरमाते हैं। हम कौमी एकता दल में थे तो देखते थे, किसी को भी खड़ा करके कह देंगे कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राह्मण महासभा के, ये धोबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी वगैरह को प्रभावित करने के लिए, और तमाम चिरकुटों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, या वंशी समाज के, ये फलाने समाज के, सबको इकट्ठा करके मंच पर बैठा देते थे। हम ऐसे ऐसे कोलसला के 1-2 ब्राह्मणों को मैंने देखा है, जिनको लोग मजाक उड़ाते, पागल बनाते, वो उनको मंच पर बैठा देते थे। तो ये सब करने में बड़े ही 3-5 करने में माहिर रहे हैं। इनको तो हम देखे हैं, तो ये इनकी फितरत रही है। और ये भी कहेंगे कि इतने राजभर उठाए, कहीं 4 लाख उठाए, तो कहीं 5 लाख उठाए, तो कहीं 3 लाख उठाए। हम पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ 4 लाख राजभर वोट है? वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख राजभर वोट है? खाली झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ताकि हमारी वैल्यू बढ़ी रहे, हमारी कीमत बढ़ी रहे, कि हम ये वोट इधर करा देंगे तो ये जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे। इसलिए सब उल्टी सीधी बात बोलते रहते हैं। जो कुछ भी आ जाएगा दिमाग में, फतूर सवार हो जाएगा, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। कहाँ छोड़े? असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तो ठाकरे से लेकर के किसको छोड़ें, कहाँ नहीं गए हैं। अब कोई बचा ही नहीं है यहाँ उत्तर